दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/रेडियो उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब सरकार का एक बड़ा फैसला। पंजाब में सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए होगा 4% आरक्षण सुनिश्चित। मानसिक रोगियों की देखभाल में मानवाधिकारों के हो रहे हनन को रोकने के लिए WHO द्वारा नई गाइडलाइंस जारी। और तमिलनाडु सरकार का फैसला, तमिलनाडु में अब दिव्यांगजन बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं दिलराज कौर, प्लेबैक सिंगर, बात कर रही हूँ आपसे। आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। आई एम दिलराज कौर and you are listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर, हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत ब्रेक के बाद, और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं। और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। मैं हूं गौरी कुबेर। सुनते हैं न्यूज बुलेटिन विस्तार से। स्पेशल नीड्स यानी विशेष जरूरतों का शब्द प्रयोग किया जाए बंद, दुनिया भर के विकलांगता विशेषज्ञों ने किया अनुरोध। दोस्तों, USA टुडे में हाल ही में मिस्टर डेविड ओलिवर का एक काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल प्रसिद्ध हुआ है। आइए जानते हैं कि इसमें उन्होंने क्या बताया है। आज कई देशों में विभिन्न कॉरपोरेट कंपनियां विकलांग कर्मचारियों को शामिल करने पर जोर दे रही है।
ऐसे में मैं अक्षम हूँ या मेरे बच्चे की विशेष जरूरतें हैं, ऐसे वाक्य इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि मानो ये बोलने वाला व्यक्ति इस समुदाय का हिस्सा है ही नहीं। अधिकांश विकलांग विशेषज्ञ स्पेशल नीड्स शब्द का पुरजोर विरोध करते हैं और मानते हैं कि इसे अपनी शब्दावली से मिटा देना चाहिए। दिव्यांगों के लैटिनिक्स के राष्ट्रीय गठबंधन के बोर्ड सचिव मिस्टर लीसेट टोरेस गेराल्ड कहते हैं कि दुर्बलता के कारण समाज में मुझे अक्षम माना जाता है, हालांकि मेरी जरूरतें विशेष नहीं है। ये तो वही मानवीय जरूरतें हैं जो किसी को भी एक आम जिंदगी जीने के लिए होती हैं। फिर भी मुझे इस समाज से जुड़ने के लिए अलग तरह से सक्षम होना पड़ता है। फ्रेंड्स, 2016 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग विशेष जरूरतों जैसा शब्द प्रयोग करते हैं उन्हें अधिक नकारात्मक रूप से देखा जाता है। डिसेबिलिटी राइट्स एजुकेशन एंड डिफेंस फंड के संचार निदेशक कार्टर लॉन्ग का कहना है कि विकलांग शब्द में एक अजीब सी शक्ति है। ये शब्द हमें डिसेबिलिटी जगत के संघर्षपूर्ण इतिहास से जोड़ता है, जिस पर हमें गर्व है। मुझे विकलांग होने में शर्म नहीं है, ये तो दुनिया के प्रति मेरे अलग दृष्टिकोण की सजग प्रेरणा है। दोस्तों, ये स्पष्ट नहीं है कि विशेष आवश्यकताएं शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1960 के दशक में जब विशेष ओलंपिक्स की शुरुआत हुई, तब से ये शब्द प्रचलित हुआ। मौजूदा डेटा से पता चलता है कि अब ये शब्द सार्वजनिक चेतना में शामिल हो चुका है। पिछले कुछ दशकों में छपी किताबों में इसे तेजी से लोकप्रियता मिली है। असलियत में ये शब्द कानूनी उपयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि इससे एक समान कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। कई बार ये जरूरतें विशेष भी नहीं होती है, बस कुछ अतिरिक्त मदद से काम चल जाता है। स्पेशल नीड्स जैसे शब्दों का विकलांग बच्चों पर गंभीर असर होता है। विकलांग बच्चों के माता पिता ऐसे शब्द प्रयोग से बचे, क्योंकि युवा बनने पर इसका उनके स्वभाव पर और चुनाव पर असर हो सकता है। इन शब्दों को बुरे शब्दों के रूप में देखे जाने का मुख्य कारण विकलांगता के लिए समाज का अक्षम दृष्टिकोण है, लेकिन स्पेशल नीड्स जैसे संभ्रमित करने वाले शब्द कई बार उल्टा असर दिखाते हैं। कुछ लोग अपने अनुभव से बताते हैं कि कई एबल्ड लोग स्पेशल को पॉजिटिव रूप में लेते हैं, लेकिन कई विकलांग बच्चे इसे अपमान के रूप में देखते हैं। इसीलिए आज जरूरत है ऐसे शब्दों को अधिक स्पष्ट और समान दर्जा देने वाले शब्दों से बदलने की। दोस्तों, अब आप ले सकते हैं डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट यानी विकास विशेषज्ञों से ऑनलाइन भेंट। टैक्टोपस कनेक्ट भारत का एक अग्रणी ऑनलाइन चाइल्ड थेरेपी प्रदाता है। ये गोपनीय, लाइव और परिणाम संचालित हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करते हैं, जो हर एक बच्चे के लिए व्यक्तिगत तौर पर डिजाइन की जाती है। टैक्टोपस कनेक्ट शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, संवेदी, संज्ञात्मक, भाषा और संचार के लक्ष्यों को पूरा करने में एक साथ काम करते हुए बच्चे के पूरे विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब आप अपने घर के आराम से ही अपने स्थान की परवाह किए बिना विभिन्न शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज ही टैक्टोपस कनेक्ट के साथ जुड़े और बिहेवियर थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, रेमेडियल इंटरवेंशन, डेवलपमेंटल कंसल्टेशन और पेरेंट काउंसलिंग से जुड़े अपने कंसल्टेशन बुक कराएं। टैक्टोपस में कॉल करने के लिए डायल करें 916360046938। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.tactopus.com पर। तमिलनाडु में विकलांग जन कर सकेंगे मुफ्त में बस की यात्रा, लेकिन तमिलनाडु राज्य सरकार के निर्णय पर मिल रही है सम्मिश्र प्रतिक्रिया। दोस्तों, तमिलनाडु में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार ने बस यात्रा को निःशुल्क कर दिया है। इस कदम का डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट ने स्वागत किया है, लेकिन तमिलनाडु की बस सेवाएं समावेशी और एक्सेसिबल होने में अभी लंबा समय बाकी है। तमिलनाडु सरकार की मई के महीने में महिलाओं के लिए सरकारी बसेस में मुफ्त यात्रा के निर्णय पर बड़ी प्रशंसा की गई थी। इसके बाद ट्रांस महिलाओं तथा दिव्यांगों के लिए मुफ्त यात्रा का अनुरोध भी किया गया था, जो सरकार ने मंजूर कर लिया है। इस पर बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए तमिलनाडु सरकार ने कहा कि विकलांग व्यक्ति शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में राज्य सरकार की बसेस में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। यात्रा के दौरान सहायता के लिए किसी अन्य व्यक्ति को
उनके साथ जाने की अनुमति होगी। पूरे तमिलनाडु में कई लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। कांचीपुरम में एक निजी स्कूल के एक दिव्यांग शिक्षक एल्विन ने कहा है कि अब मैं अपने दैनिक यात्रा के खर्चों की चिंता किए बिना ही यात्रा कर सकता हूँ। ये निश्चित ही एक अच्छी पहल है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए तमिलनाडु बसेस में एक्सेसिबिलिटी पर चिंता भी जताई है। मुफ्त बस यात्रा समावेशिता की दिशा में एक कदम है। हालांकि इसके साथ साथ राज्य सरकार को विकलांगता के अनुकूल बसेस को लाने पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी सामान्य बसों तक नहीं पहुंच सकते हैं। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और 3 दिसंबर के आंदोलन के राज्य प्रमुख श्री TMN दीपक कहते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक पहुंच यानी फिजिकल एक्सेस, दूसरा प्रक्रिया में पहुंच यानी प्रोसेस एक्सेस तथा तीसरा उत्पाद तक पहुंच यानी प्रोडक्ट एक्सेस। यात्रा के मामले में बस और रास्ते और परिवहन के अन्य साधन भौतिक पहुंच में आते हैं। प्रक्रिया पहुंच में डिसेबिलिटी फ्रेंडली बसेस की पर्याप्त संख्या और बस स्टैंड नजदीक में होना शामिल है। अंत में प्रोडक्ट एक्सेस यानी उत्पाद तक की पहुंच में टिकट का खर्चा शामिल है। अकेले खर्चा माफ करना पर्याप्त नहीं है। किसी विकलांग व्यक्ति के लिए खर्चा माफ हो लेकिन पहुंच की सुविधा ना हो तो ये पहल बेकार है। यदि बसेस विकलांगता के अनुकूल नहीं है और बस स्टैंड दूर है तो मुफ्त यात्रा विफल है। इस पर TN राज्य सरकार ने अधिक विचार करने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए WHO ने जारी किए हैं नए गाइडलाइंस। दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकांश हिस्सा मनोरोग अस्पतालों में दिया जाता है। इसमें मानवाधिकारों का हनन तथा जबरदस्ती की प्रथाएं काफी आम है। लेकिन अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए नए गाइडलाइंस जो कहते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर प्रदान करना तथा सेवा के दौरान मानवाधिकारों का सम्मान करना प्रभावी रूप से लागू करना होगा। इस नए मार्गदर्शन के अनुसार इसमें न केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल शामिल की गई है, बल्कि आवास तक पहुंच की सुविधा, शिक्षा और रोजगार जैसे दैनिक जीवन के कार्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस नए गाइडेंस का नाम है गाइडेंस ऑन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रमोटिंग पर्सन सेंटर्ड एंड राइट्स बेस्ड अप्रोचेस, यानी कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर मार्गदर्शन, व्यक्ति केंद्रित अधिकार आधारित दृष्टिकोणों को बढ़ावा देना। WHO का साफ साफ कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मानवाधिकार पर आधारित होना चाहिए। इस गाइडेंस को विकसित करने वाले और मानसिक स्वास्थ्य और पदार्थ के उपयोग के विभाग के डॉक्टर मिशेल फंक ने बताया कि ये एक नया व्यापक मार्गदर्शन है जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से बहुत तेजी से संक्रमण के लिए मजबूत तर्क प्रदान करता है। इन गाइडलाइंस में इन बीमारियों के लक्षणों को रोकने के लिए दवा के उपयोग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की सहायता और उपचारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इसमें शामिल है। WHO ने जाना है कि दुनिया के कई देशों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अपने अपने कानूनों में लंबे समय से बदलाव करने की जरूरत पाई है। दुनिया भर की रिपोर्टों से ये पता चलता है कि जबरदस्ती प्रथाएं और गंभीर मानवाधिकारों का हनन बहुत ही आम बात है। जबरन उपचार, मैनुअल शारीरिक या रासायनिक उत्पीड़न, अस्वच्छता की स्थिति और शारीरिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार, ऐसे कई प्रकार के ताड़न या उत्पीड़न के ढेरों मामले दुनिया भर में सामने आए हैं। नए मार्गदर्शन में कई अतिरिक्त मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य कानून, नीति और रणनीति, सेवा वितरण, वित्त पोषण, कार्यबल विकास और नागरिक समाज की भागीदारी। इन मुद्दों पर विस्तृत विवरण भी दिया गया है। WHO ने मानसिक स्वास्थ्य के कानूनों का सम्मान करने वाले और जबरदस्ती प्रथाओं को तोड़ने वाले देशों की सराहना करते हुए ब्राजील, भारत, केनिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण भी दिया है। दोस्तों, अब सुनते हैं विकलांगता से जुड़ी भाषा, शब्द प्रयोग तथा शिष्टाचारों के बारे में कुछ रोचक जानकारी। विकलांग जनों से बातचीत करते समय उचित शब्दावली का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। हम सभी को इस मामले में अधिक सजग और संवेदनशील होना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से दिव्यांग नहीं होता है।
ये तो बस संयोग की बात होती है। विकलांगता कभी भी कहीं भी और किसी को भी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हीन भावना से बाहर निकलकर सभी से समान व्यवहार करना एक सही चुनाव है। फ्रेंड्स, हर एक शब्द का अपना विशिष्ट और सटीक अर्थ होता है। शब्दों का मूर्खता से किया गया प्रयोग दूसरों को गलत अर्थ दे सकता है। इसीलिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए उचित शब्दावली सीखना महत्वपूर्ण है। इस विषय पर वी केपेबल वेबसाइट पर प्रसिद्ध किए गए एक लेख में दिव्यांग शब्द की कड़ी आलोचना की गई है। उनका कहना है कि हिंदी में दिव्यांग शब्द का अर्थ होता है शरीर के दिव्य अंग वाला व्यक्ति। उन्होंने इस विषय में एक शब्दावली बनाकर ये भी बताया है कि उनके मुताबिक कौन से शब्द या वाक्यांशों का इस्तेमाल करना उचित है और कौन से नहीं। आइए सुनते हैं वी केपेबल की सूची में बताए गए कुछ शब्द प्रयोगों के बारे में। वी केपेबल कहते हैं, अमान्य, विकृत, अपंग, दोषपूर्ण और पीड़ित की जगह पर आप विकलांग व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। व्हीलचेयर बाउंड या व्हीलचेयर तक सीमित की जगह इस्तेमाल करें व्हीलचेयर उपयोगकर्ता। जन्म दोष की बजाय आप इस्तेमाल करें जन्मजात विकलांगता शब्द। वो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है, ये कहने से अच्छा है उसे सेरेब्रल पाल्सी है। एसिड अटैक पीड़ित कहने के बजाय अच्छा है कि आप कहें एसिड अटैक सर्वाइवर। गूंगा या जुबान से बंधा हुआ, उचित है वाक विकलांग या स्पीच डिसेबल्ड कहना। अस्थिर, पागल, मंदबुद्धि, मानसिक रोगी के बजाय आप चुन सकते हैं मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति शब्द का प्रयोग। क्षतिग्रस्त मस्तिष्क की जगह आप कह सकते हैं ये मस्तिष्क की चोट है। अक्षम, डिसेबल्ड पार्किंग की जगह लिखा जाना चाहिए सुलभ, एक्सेसिबल पार्किंग। पोलियो पीड़ित के बजाय पोलियो सर्वाइवल शब्द का प्रयोग ज्यादा उचित लगता है। ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की जगह आप कह सकते हैं ऑटिस्टिक व्यक्ति। बौना शब्द की जगह पर आप कर सकते हैं छोटे कद वाला व्यक्ति का शब्द प्रयोग। दोस्तों, हमें एक तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार विकलांग व्यक्ति के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग कर रही है। इसी तरह कई जगहों पर दृष्टिबाधित ये एक स्वीकार्य शब्द हो सकता है, जबकि अन्य जगहों पर लोग इसे उचित नहीं समझते। हार्ड ऑफ हियरिंग भी एक ऐसा शब्द प्रयोग है जो विभिन्न प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है। निश्चित रूप से ही डिसेबिलिटी शब्द प्रयोग हैंडीकैप से अधिक उचित लगता है। विक्टिम से अच्छा लगता है सर्वाइवर शब्द का प्रयोग। रिटार्डेड, हैंडीकैप्ड और क्रिपल्ड जैसे शब्द अब पुराने हो चुके हैं। फिजिकली चैलेंज्ड और डिफरेंटली एबल्ड शब्दों का उपयोग भी अब कम ही किया जाता है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही। मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। दोस्तों, आइए ले चले आपको अहमदाबाद की ओर, जहां पर जोरों शोरों से चल रहा है दिव्यांगों का टीकाकरण कार्यक्रम। फ्रेंड्स, अहमदाबाद और उसके आसपास की जगहों से आए दिव्यांग जनों ने अहमदाबाद में मौजूद ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन यानी बीपीए के परिसर में लंबी कतार लगाकर अपना पहला टीका लगवाया है।
खास दिव्यांग जनों के लिए चलाए जा रहे इस केंद्र पर पहले 2 दिनों में ही 350 से भी अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। दोस्तों, टीकाकरण का ये कार्यक्रम गुजरात की कुछ एनजीओज और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिलकर शुरू किया है। कार्यक्रम के आयोजकों में से एक श्री समीर कक्कड़ ने बताया कि उन्हें इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण करने की उम्मीद ही नहीं थी। इसकी बड़ी वजह ये है कि अन्य टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच में आने वाली मुश्किलें और पंजीकरण प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं दिव्यांग जनों को टीकाकरण से परावृत्त कर रही है। हमने शहर के सभी संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त की और एक जगह पर ही सुलभता से पंजीकरण और टीकाकरण में सहायता भी उपलब्ध कराई। विकलांगता अधिकार अधिवक्ता ने लिखी डाउन सिंड्रोम के साथ अपने निजी जीवन पर एक किताब। दोस्तों, निस्सीम रूप से सक्षम एक युवा विकलांगता अधिकार अधिवक्ता डेविड ईगन ने अपने जीवन पर एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है मोर अलाइक दैन डिफरेंट। इसमें उन्होंने एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में अपने जीवन के अनुभवों को बयान किया है। जब डेविड छोटे थे तो वे दिन रात टीवी पर सी स्पैन, जो एक राजनीतिक चैनल है, वो देखते रहते थे। उनकी माँ उनसे पूछती कि वे दिन रात सी स्पैन कैसे देख सकते हैं, जिस पर जवाब में डेविड बताते कि उन्हें इसमें रुचि है और उन्हें भी इन लोगों के सामने भाषण देना है, और सचमुच ऐसा करने से उन्हें कोई नहीं रोक पाया। डेविड कहते हैं कि मुझे डाउन सिंड्रोम है, ये मेरे जीवन का एक सत्य है। डाउन सिंड्रोम मेरी शख्सियत का, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। आज डेविड विकलांग लोगों के लिए एक ट्रेंड सेटर, एक ट्रेल ब्लेजर बन चुके हैं। विकलांगों के अधिकारों के लिए वे लड़ते हैं। कांग्रेस कमेटी में अपना निश्चित स्थान प्राप्त कर चुके डेविड दुनिया भर में एक इंस्पिरेशनल स्पीकर के रूप में दौरा कर चुके हैं। एक इंस्पिरेशनल पुस्तक के लेखक के तौर पर आज उनकी एक और नई पहचान दुनिया के सामने आई है। उनकी पहली किताब मोर अलाइक दैन डिफरेंट को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। साथ ही इस पुस्तक की प्रतियां अमेरिकी समाज के कई स्तरों पर बांटी भी जा चुकी है। मोर अलाइक दैन डिफरेंट में डेविड अपनी कहानी में बताते हैं कि डाउन सिंड्रोम के निदान के बाद भी उनके परिवार ने निडर होकर उनका साथ दिया। छोटी उम्र में ही डेविड खुद के लिए बोलना और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना सीख गए थे। आज वे सभी विकलांग लोगों के लिए एक सक्षम वकील बन चुके हैं। उनके आशावादी दृष्टिकोण ने कई डाउन सिंड्रोम पीड़ित व्यक्तियों को प्रेरणा दी है। दोस्तों, हाल ही में NCPEDP जावेद आबिदी फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी लॉन्च की गई है। फेलोशिप के इस शुभारंभ के साथ आशा की जा रही है कि अब अधिक से अधिक विकलांग युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि अधिकाधिक सुशिक्षित दिव्यांग युवाजन विकलांगता जगत की आवाज बनेंगे और विकलांगता अधिकार आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। द फिलैंथ्रोपी नामक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की मदद से NCPEDP यानी नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल ने दिवंगत श्री जावेद आबिदी की जयंती के दिन इस फेलोशिप की शुरुआत की है। 18 से 28 वर्ष के आयु वर्ग के दिव्यांग युवाओं के लिए ये अपनी तरह का एक पहला ही फेलोशिप कार्यक्रम है। ये उन दिव्यांग युवाओं को प्रोत्साहन देता है जो विकलांगता के मुद्दों में गहरी रुचि रखते हैं और विशेष रूप से विकलांगता अधिकार क्षेत्र में करियर करने की तलाश में है। फेलोशिप के बारे में अधिक जानकारी के लिए NCPEDP की वेबसाइट पर विजिट करें, जिसका लिंक है ncpedp.org। विस्तृत जानकारी के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं ncpedp.fellowship@gmail.com पर, या दोस्तों कॉल करें 7303944839 पर। कम्युनिटी कलर्स के सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि NCPEDP की जावेद आबिदी फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटीज के बारे में अपने परिजनों और मित्रगणों से बातचीत करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हकदार उम्मीदवारों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। और अब जानते हैं NCPEDP की फेलोशिप के बारे में कुछ अधिक जानकारी। भारत के अग्रणी क्रॉस डिसेबिलिटी संगठन NCPEDP यानी नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल ने जावेद आबिदी फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी फॉर यूथ विद डिसेबिलिटी की शुरुआत की है।
NCPEDP की ये पहल द फिलैंथ्रोपी नामक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से विकलांग युवाओं के लिए शुरू की गई है। डिसेबिलिटी क्षेत्र में NCPEDP के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर तथा स्वर्गीय जावेद आबिदी जी के विकलांगता क्षेत्र के लिए योगदान के उपलक्ष्य में 11 जून को इस फेलोशिप का शुभारंभ किया गया। इस फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं तथा आवेदन भेजने की अंतिम तिथि है 11 अगस्त 2021। इस पहल के तहत 25 उम्मीदवारों को फेलोशिप उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका मंथली स्टाइपेंड यानी मासिक अनुदान होगा 25,000 रूपए। आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए लिंक है ncpedp.org/application-form। सभी इच्छुक उम्मीदवारों से NCPEDP की वेबसाइट यानी www.ncpedp.org पर विजिट करने का अनुरोध किया जाता है। इस वेबसाइट पर फेलोशिप से जुड़ी अधिक जानकारी तथा अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के समाधान दिए गए हैं। कृपया ये याद रखें कि केवल NCPEDP की वेबसाइट पर से भरे गए आवेदन पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपना आवेदन समय से पहले ही यानी 11 अगस्त 2021 से पहले ही भर दे। आपके प्रश्नों का समाधान पाने के लिए कृपया ncpedp.fellowship@gmail.com पर ईमेल करें या फिर कॉल करें 7303944839 पर। अपने भीतर के लीडर की खोज करें। आइए बदलाव की शुरुआत हम करें। अब पंजाब सरकार देगी विशेष ध्यान। सरकारी नौकरियों में विकलांग लोगों के लिए 4% आरक्षण को करेगी सुनिश्चित। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण कोटा सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री अरुणा चौधरी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा इस साल विभिन्न विभागों में भरने के लिए घोषित 50,000 रिक्तियों में से 2,000 पद PWD द्वारा भरे जाएंगे। पंजाब भवन में राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले ही PWD सहित सभी वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 750 रूपए से बढ़ाकर 1,500 रूपए कर दी है, जो 1 जुलाई से उपलब्ध होगी। अरुणा जी ने बताया कि पैरा खिलाड़ियों के लिए बनने वाले स्टेडियम के लिए जल्द ही 35 एकड़ जमीन निश्चित की जाएगी, ताकि इस स्टेडियम का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। अरुणा जी ने अधिकारियों को पार्कों, बस स्टैंडों और बस में विकलांग व्यक्तियों और बच्चों के लिए विकलांगों के अनुकूल सुविधाओं के लिए प्रावधानों को लागू करने के निर्देश भी दिए और जल्द से जल्द एक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, ताकि वहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके जहां ये सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों से उन बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए भी कहा जो कोविड के चलते अनाथ हो गए हैं। मंत्री अरुणा चौधरी ने विकलांगों के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्ड और जॉब कार्ड जैसे विभिन्न कार्डों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा विभाग को अब तक अद्वितीय विकलांगता आईडी यानी UDID से कुल 3,54,478 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,11,848 कार्ड बन चुके हैं और शेष पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आइए अब आपको एक जानकारी नैब दिल्ली के हवाले से भी देते हैं। नैब दिल्ली का इस बार का वेबिनार गूगल प्रोडक्टिविटी यानी गूगल के एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स के बारे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स जैसे प्रोडक्ट्स और एप्स की बात की जाएगी। आप इस वेबिनार में नैब दिल्ली के YouTube चैनल के जरिए भाग ले सकते हैं और इसमें भाग लेने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा नैब दिल्ली का YouTube चैनल। नैब दिल्ली का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं www.youtube.com/nabdelhi। याद रहे ये वेबिनार इस शनिवार 19 जुलाई शाम 4 बजे से आयोजित किया जाएगा। AICB यानी ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड हिंदी स्टेनोग्राफी व एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई 2021 को कराने जा रहा है। ये परीक्षाएं परिसिंघ के कार्यालय में आयोजित की जाएंगी। हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले कैंडिडेट्स के लिए यह आवश्यक है कि वे कम से कम 12वीं पास हो और हिंदी ब्रेल पढ़ने लिखने का उन्हें अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
इसके साथ साथ वे आते समय अपना आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और डिसेबिलिटी प्रूफ जैसे सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपीज अपने साथ ज़रूर लाएं। एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए परीक्षा दे रहे प्रतिभागियों के लिए ये ज़रूरी है कि वे कम से कम ग्रेजुएट हों और अंग्रेज़ी का उन्हें ज्ञान हो और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो। जो रिटन एग्ज़ाम करवाया जाएगा उसमें प्रश्न अंग्रेजी व बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित ही पूछे जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप परिसंघ के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। नंबर 011-270-50-915 या फिर आप इस मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 9810684208। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 31 जुलाई को परीक्षा में सफल होने वाले प्रतिभागियों की कक्षाएं 1 अगस्त से आरंभ हो जाएंगी। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आवर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, a fully accessible reading app for people with dyslexia, low vision और blindness। ये ऐप sectech.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectech.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके पास कोई भी न्यूज़ है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, आपके कॉलेज की, आपके शहर की, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं danish.mahajan88@gmail.com पर, और हम कोशिश करेंगे उसे अपने शो में शामिल करने की। 8 जून को इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज लॉन्च की। इसको एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल साहब ने अप्रूव किया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी कि जो एक्सपर्ट्स थे वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेचर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी इसको लेके। ई कंटेंट का जो मकसद है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करना है, और डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑन एयर एजुकेशन को एक साथ लाना है, उनमें समन्वय पैदा करना है। जो ई कंटेंट की गाइडलाइंस हैं बेसिकली 4 प्रिंसिपल पर आधारित है। पहला परसीवेबल, दूसरा ऑपरेबल, तीसरा अंडरस्टैंडेबल और चौथा रोबस्ट, यानी ठोस मैकेनिज्म और ऐसा सिस्टम तैयार करना है। ऐसे सिद्धांतों को, 4 सिद्धांतों को लिया गया है कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये ऐसा कंटेंट तैयार करें जो एक्सेसिबल हो, सुगम्य हो, समझने में आसानी हो और जिसे अच्छे से हम परसीव कर सके। मकसद मैंने बता दिया कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये गाइडलाइंस ऐतिहासिक हैं। इसमें 11 सेक्शन और 2 अपेंडिस हैं।
पहले अपेंडिक्स में ये भी बताया गया है कि कैसे आप वीडियोस को साइन लैंग्वेज के साथ तैयार कर सकते हैं, और दूसरा जो अपेंडिक्स है उसमें यूनिवर्सल जो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को समझने के लिए पूरा ब्यौरा दिया गया है। अगर आपको ये कॉपी चाहिए तो आप मुझे danish.mahajan88@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मैं इसकी कॉपी जो आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आई थिंक अराउंड अबाउट 124 पेजेस की ये रिपोर्ट है। तो इसमें कहा गया कि जो सारा कंटेंट है पूरी तरह से एक्सेसिबल होना चाहिए, सभी डिसेबिलिटीज़ के लिए होना चाहिए। जो प्लेटफॉर्म है दीक्षा, ई पाठशाला जैसे, वो भी पूरी तरह से एक्सेसिबल होना चाहिए। जो भी कंटेंट आए उसे, चाहे वो सबटाइटल हो, कैप्शनिंग हो, ऑडियो डिस्क्रिप्शन हो, वो तमाम चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। और कब उन चीज़ों को टर्न ऑफ करना है या ऑन करना है, ये सुविधा भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के पास होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में डिटेल्ड बताया गया है कि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई है जो कंटेंट प्रोड्यूसर है, कंटेंट राइटर हैं या वेब डेवलपर हैं, सबके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि वो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जो नेशनल गाइडलाइंस है, जो नेशनल गाइडलाइंस GIGW 2. और इंटरनेशनल WCAG 2.1 है, उसको फॉलो करने की रिकमेंडेशन इसमें दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो आपका टेक्स्ट बुक है उसको तो एक्सेसिबल किया ही जाए, जो अभी तक ई कंटेंट एक्सेसिबल नहीं है उस दिशा में भी काम किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ सप्लीमेंट बुक्स को भी एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो एक सुगम्य वातावरण बनेगा जिससे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को बहुत मदद होगी, और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। अब सवाल यह है कि गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है वो ये है कि भाई अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो क्या, क्योंकि RPD एक्ट है, इसमें भी कहा गया है कि उसको फॉलो किया जाए जो उसके एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड सेक्शंस हैं। तो गाइडलाइंस हमारे पास एक्ट है जो क्लियरली स्टेट करता है इन चीज़ों को, बट द पॉइंट इज हु विल मॉनिटर। अगर एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को वायलेट किया गया, इन रिकमेंडेशन को नहीं मांगा तो क्या? तो एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करना एक बड़ा कदम है। तो अगर मिनिस्ट्री ये करने में कामयाब होती है तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ होगी, अगर नहीं होती तो ये सिर्फ पेपर पर ही रह जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये आई है तो ऑर्गेनाइजेशन को एडवोकेसी करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन्हें ये लागू करवाया जाए और इस पे मॉनिटरिंग की जाए। मिनिस्ट्री को लिखा जाए कि भाई आपने ये गाइडलाइंस निकाली थी, यहाँ इसका वायलेशन हो रहा है, तो इसके ऊपर आप स्टेप लीजिए। तो मॉनिटरिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी, एडवोकेसी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा, अदरवाइज ये पेपर में रह जाएंगी। लेकिन ये एक बहुत अच्छी मूव है, हमें स्वागत करना चाहिए, और अब ये देखना है कि ये कितनी जल्दी फॉलो किया जाता है। तो अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। नमस्कार, अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और चीज़ के साथ। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुतल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड यानी DSSSB द्वारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी TGT प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए 5,807 पदों के लिए आवेदन इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों से आमंत्रित हैं। इन पदों पर आवेदन करने की तिथि 4 जून और आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 जुलाई 2021 है। आपको बता दें कि 4 जून यानी आज से इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल www.dssb.gov.in। आइए आपको पदों का विवरण दे दें। TGT इंग्लिश महिलाओं के लिए 961 पद, TGT उर्दू पुरुषों के लिए 346 पद, TGT बांग्ला महिला के लिए 1 पद, TGT अंग्रेजी पुरुषों के लिए
1029 पद, टीजीटी उर्दू महिलाओं के लिए 571 पद, टीजीटी संस्कृत पुरुषों के लिए 866 पद, टीजीटी संस्कृत महिलाओं के लिए 1159 पद, टीजीटी पंजाबी पुरुषों के लिए 382 पद, टीजीटी पंजाबी महिलाओं के लिए 492 पद। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड और सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। वेतनमान की यदि बात की जाए तो अभ्यर्थियों को 9,300 रुपए से 34,800 रुपए तक का वेतनमान प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑफिशियल पोर्टल dsssbdelhi.gov.in पर 4 जून से आवेदन कर सकते हैं। याद रहे, आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 जुलाई 2021 है। PSPCL यानी पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड में इस 31 मई 2021 से अनेक 2,632 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिनमें सहायक लाइनमैन यानी असिस्टेंट लाइनमैन, सहायक अभियंता विद्युत यानी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी, क्लर्क, राजस्व लेखाकार आदि पद सम्मिलित हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए देखें PSPCL की ऑफिशियल वेबसाइट। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जून 2021 है। यहाँ आपको ये बता दें कि आरक्षित वर्ग यानी रिजर्व कैटेगरी में आवेदन करने वाले प्रतिभागियों को 1 जनवरी 2021 या उसके बाद का निवास प्रमाण पत्र सम्मिलित करना आवश्यक होगा। आइए आपको पदों की विस्तृत जानकारी दे दें। रेवेन्यू अकाउंटेंट 18 पद, क्लर्क 549 पद, जूनियर इंजीनियर 75 पद, असिस्टेंट लाइनमैन 1,700 पद, असिस्टेंट सबस्टेशन 290 पद। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो अलग अलग पदों पर आवेदन करने के लिए भिन्न भिन्न शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इसलिए सभी को यह परामर्श किया जाता है कि वे पूरा नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ लें। यदि शुल्क की बात की जाए तो दिव्यांग और एससी को छोड़कर सभी के लिए 944 रुपए और दिव्यांग व एससी के लिए 590 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पदों पर भर्ती की यदि प्रक्रिया की बात की जाए तो पहले प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद मुख्य परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन, इसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और आखिर में डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाया जाएगा। तिथियों की बात कर लेते हैं। आवेदन 31 मई 2021 से आरंभ किए गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जून 2021 व शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 20 जून 2021। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। पंजाब सरकार का एक बड़ा फैसला। पंजाब में सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए होगा 4% आरक्षण सुनिश्चित। मानसिक रोगियों की देखभाल में मानवाधिकारों के हो रहे हनन को रोकने के लिए WHO द्वारा नई गाइडलाइंस जारी। और तमिलनाडु सरकार का फैसला, तमिलनाडु में अब दिव्यांगजन बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा, मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।